हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर नंबर 6 को बहुत ही ब्रीफली डिस्कस किया था एंड इन टुडेज क्लास वी विल बी डिस्कसिंग आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है हमारा चैप्टर नंबर 7 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। हम देखने वाले हैं कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस कैसे होती है एनिमल्स और प्लांट्स दोनों में ही। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो यहाँ पे आपको वार्म अप एक्टिविटी गिवन है, जिसमें आपको क्या करना है बच्चों। इन आवर प्रीवियस लेसंस वी लर्न अबाउट हाउ लिविंग थिंग्स ब्रीथ। हमने प्रीवियस लेसन में क्या देखा था कि लिविंग थिंग्स कैसे ब्रीथ करते हैं। बट डिड यू नो दैट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडीज। उसके अलावा भी हमारी बॉडीज के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है। दिस सिंपल एक्टिविटी विल हेल्प एक्सप्लेन इट नाउ। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी गिवन है जो कि आपको ये चीज एक्सप्लेन करेगी। आपको क्या करना है बच्चों, आपको प्रेस करना है अपने इंडेक्स एंड मिडल, आपको प्रेस करना है अपने इंडेक्स और मिडिल फिंगर से स्लाइटली अगेंस्ट योर रिस्ट जस्ट बिलो द बेस ऑफ योर थंब। आपको क्या करना है, आपको जस्ट बिलो द बेस ऑफ योर थंब आपको क्या करना है, प्रेस करना है मिडिल फिंगर से और इंडेक्स फिंगर से उस जगह को, और वहां पे आपको फील होगी अपनी पल्स। राइट, वंस यू हैव फेल्ट योर पल्स, जैसे आपको अपनी पल्स फील हो जाएगी तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन है जिसका आपको आंसर भी देना है, जैसे कि व्हाट डू यू फील अंडर योर फिंगर टिप्स। आपको अपने फिंगर टिप्स के नीचे बच्चों क्या फील होगी, आपको फील होगी अपनी पल्स। इन सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग कैन यू डिस्क्राइब द रिदम ऑफ व्हाट यू फील। क्या आप डिस्क्राइब कर सकते हो, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी पल्स को फील करके उसके रिदम यहाँ पे लिखेंगे। राइट, उसके बाद इमेजिन यू हैव जस्ट फिनिश रनिंग फास्ट। अब इमेजिन करिए कि आप भाग के यहाँ पे खड़े हुए हैं और आपको कैसे लगता है कि क्या ये फीलिंग चेंज होगी, क्या पल्स चेंज होगी। तो ऑफ कोर्स होगी। जब आप बहुत तेज तेज रनिंग करते हो तो आपकी जो पल्स होती है बच्चों वो भी इंक्रीज हो जाती है। नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव स्पेशल सिस्टम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक स्पेशल सिस्टम होता है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। जस्ट लाइक पैकेजेस आर डिलीवर टू योर डोर स्टेप, जैसे पैकेजेस डिलीवर होती है आपके डोर स्टेप में, वैसे ही ऑर्गेनिजम्स के जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो इंश्योर करते हैं जैसे कि न्यूट्रिएंट्स, वाटर और जितने भी हमारे अदर वाइटल सब्सटेंसेस होते हैं वो रीच करें हमारी बॉडी में जहां जहां पे उनको नीड है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं चीज़ों के बारे में और ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पहले बच्चों बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस की, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस यहाँ पे आपको गिवन है दैट नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, जिनको कि ट्रांसपोर्ट करना इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्ट होता है बच्चों आपका फूड। नाउ ये हमारा जो फूड है वो कैरी होता है कहाँ पे बच्चों, सारे सेल्स के अंदर, और उसके बाद वो फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी वहां पे रिलीज हो जाती है। सेकेंड होता है बच्चों आपका ऑक्सीजन। नाउ जितने भी आपके सेल्स होते हैं बॉडी में, तो उन सबको ही क्या जरूरत होती है, ऑक्सीजन की नीड होती है। विदाउट ऑक्सीजन वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं किसी भी एनर्जी को। थर्ड वन आपका होता है वाटर एंड मिनरल्स। अगर हम इनकी बात करें तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शन की, हमारे बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। देन आता है आपका वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ वेस्ट प्रोडक्ट जितने भी होते हैं उनको रिमूव होना चाहिए हमारी सेल से, हमारी बॉडी से, वरना हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी। तो बच्चों ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोसेस है दैट कीप्स द बॉडी हेल्दी, और इसी ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस की वजह से हमारी बॉडी एकदम हेल्दी रहती है और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी बहुत एफिशिएंटली वर्क करते हैं। नाउ सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स की, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है इनमें बच्चों, एनिमल्स में। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं जैसे कि आपका एमीबा है या फिर पैरामीशियम है, देयर इज नो नीड फॉर स्पेशल ट्रांसपोर्ट। यहाँ पे कोई भी स्पेशल ट्रांसपोर्ट की नीड नहीं होती है। न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन रिच रीच एवरी पार्ट थ्रू अ प्रोसेस। तो बच्चों जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितने भी ऑक्सीजन है, वो हर एक पार्ट में पहुंच जाते हैं अमीबा के, इसकी हेल्प से, एक प्रोसेस की हेल्प से जिसका नाम है सेल डिफ्यूजन। हाउएवर इन हाइड्रा, अगर हम हाइड्रा की बात करते हैं विच इज स्टिल यूनिसेलुलर, अब जो हमारा हाइड्रा है वो भी यूनिसेलुलर ही होता है, लेकिन उसके पास कुछ ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए फूड को, ऑक्सीजन को, ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड वो रिमूव करता है वेस्ट को फॉर एक्सर्शन। राइट, अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास एक स्पेशलाइज सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, जो कि टेक ओवर द ट्रांसपोर्टेशन। अब सर्कुलेटरी सिस्टम का काम ही क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है। इस सिस्टम में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे कि आपके हार्ट है, आपकी आर्टरीज हैं, वेन्स है, कैपिलरीज हैं, और ये सारे क्या करते हैं बच्चों, बहुत ही ब्रॉड नेटवर्क को फॉर्म करते हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी में एग्जिस्ट करती है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है बच्चों, इनका मेन फंक्शन होता है कैरी करना ब्लड को टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये काम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम का।
नाउ जो ब्लड होता है बच्चों, ब्लड के अंदर हमारे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं, हार्मोन्स होते हैं और वेस्ट प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो सिस्टम होता है वो इंश्योर करता है कि जितने भी सेल्स हैं वो रिसीव कर रहे हैं जो भी उनको नीड है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, और जितना भी वेस्ट है हमारा वो बहुत ही एफिशिएंटली रिमूव भी हो रहा है। ये पूरा ही हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम मैनेज करता है। नाउ बच्चों, यहाँ पे आपको एक एग्जांपल गिवन है जो कि यूनिसेलुलर का है, जो कि हाइड्रा का एग्जांपल है। आपने हाइड्रा में बर्ड्स देखे हैं, राइट? यहाँ पे पिक्चर में आपको बर्ड्स गिवन है और इनके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे कि आपके टेंटिकल्स। नाउ बर्ड्स क्या करते हैं बच्चों, बर्ड्स अपने फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को फैलाते हैं और जितना भी क्या होता है आपका ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है, उसको ग्रैब करते हैं। नाउ ये जो बर्ड होता है बच्चों, वो जैसे ही रिमूव हो जाता है तो वो नए हाइड्रा को फॉर्म कर देता है। देन हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमंस। नाउ ह्यूमंस हैव अ वेल डेवलप्ड एंड इफेक्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हम ह्यूमंस है, हमारे अंदर क्या होता है, बहुत ही वेल डेवलप्ड और इफेक्टिव सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नाउ इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखें। अब बच्चों, जो हमारा सिस्टम होता है वो किन पार्ट से मिलकर बना होता है, वो मिलकर बना होता है हमारे 3 पार्ट से, जिसमें से फर्स्ट है आपका ब्लड, सेकेंड है आपके ब्लड वेसल्स और थर्ड है आपका थिक मस्कुलर ऑर्गन, जिसको कि आप हार्ट के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बच्चों ब्लड वेसल्स की बात करते हैं तो ब्लड वेसल्स में आपके 3 टाइप्स आते हैं, जैसे कि आपके आर्टरीज हो गए, आपके वेन्स हो गए और आपके कैपिलरीज हो गए। ये तीनों ही इसमें इंक्लूड होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं बच्चों ब्लड की। नाउ ब्लड क्या है? ब्लड आपका एक फ्लूइड है जो कि फ्लो करता है थ्रू आवर बॉडी इन ब्लड वेसल्स, जो कि कैरी करता है किसको, बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स को, जैसे कि आपके न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स। नाउ ये क्या करता है बच्चों, मेकअप करता है अबाउट 8% ऑफ आवर बॉडी वेट। अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में बच्चों बहुत सारे सेल भी कंसिस्ट होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं येलोइश लिक्विड में, और उस येलोइश लिक्विड को हम प्लाज्मा के नाम से भी जानते हैं। नाउ दीज सेल इंक्लूड, इन सेल्स में बच्चों कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती है? सबसे पहले आपका प्रेजेंट होता है आरबीसी, जिनको हम रेड ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। दीज आर शेप लाइक फ्लैट डिस्क। इनका जो शेप होता है वो फ्लैट डिस्क की तरह होता है विद अ डिप इन द मिडल। और अगर हम मिडल की बात करें तो वहां पे आपको थोड़ा सा डिप देखने को मिलता है। ये रेड पिगमेंट को कंटेन करते हैं जिसका नाम होता है बच्चों हीमोग्लोबिन, जो कि कैरी करता है किसको बच्चों, ऑक्सीजन को थ्रू आउट दी बॉडी। देन जो सेकंड आता है बच्चों वो आता है आपका WBC, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल्स के नाम से भी जानते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो ये बड़े होते हैं RBC से एंड इनके अंदर कोई भी हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। नाउ WBC का काम क्या होता है बच्चों, वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वो क्या करते हैं बेसिकली, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करते हैं। देन द थर्ड वन इज योर ब्लड प्लेटलेट्स। नाउ बच्चों, प्लेटलेट्स क्या होते हैं? ये बहुत ही छोटे छोटे इरेगुलरली शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि स्टॉप करवाते हैं हमारी ब्लीडिंग को। जैसे ही आपने देखा है कि जैसे ही हमारे हाथ में थोड़ा सा कट लगता है तो कुछ टाइम बाद वो ब्लीडिंग बंद हो जाती है। तो वो ब्लीडिंग बच्चों किसकी वजह से बंद हो रही है? वो बंद हो रही है हमारे ब्लड प्लेटलेट्स की वजह से। दे आर कलरलेस, वो कलरलेस होते हैं और बहुत ज्यादा स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू आरबीसीज। व्हेन वी गेट द कट द ब्लड प्लेस, जैसे ही हमें कट लगता है तो जितने भी हमारे ब्लड प्लेटलेट्स हैं वो क्या करते हैं, वो रश करते हैं और उस एरिया में पहुंच जाते हैं और वो फॉर्मेशन करते हैं एक क्लॉट का, और उसी क्लॉट की वजह से जो ब्लीडिंग है बच्चों वो स्टॉप हो जाती है। तो यहाँ पे बच्चों आपको एग्जाम्पल में गिवन है पिक्चर में, जिसमें सबसे नीचे आपको आरबीसी दिख रहे हैं, देन आपको WBC दिख रहा है, देन आपको क्या दिख रहा है बच्चों, प्लाज्मा दिख रहा है, राइट? नाउ हम बात करने वाले हैं अपने ब्लड वेसल्स की। नाउ ब्लड वेसल ट्रैवल थ्रू आउट आवर बॉडी। जो ब्लड वेसल्स है वो ट्रैवल करते हैं हमारी पूरी बॉडी में और इनके अपने नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होते हैं जिनको हम ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं। नाउ इनके 3 मेन टाइप होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है बच्चों आपका आर्टरी, सेकेंड है आपका वेन्स और थर्ड है आपका कैपिलरीज। नाउ हम आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज को बहुत ही ब्रीफली पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टरीज की। ये हमारे लार्ज ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि वर्क करते हैं मेन नोड्स की तरह, और वो कैरी करते हैं किसको बच्चों, ब्लड को, जो भी पंप करता है हार्ट, राइट? और वो बच्चों जो पंप किया हुआ ब्लड है वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में वो लोग पहुंचाते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग मस्कुलर वॉल्स, उनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो कि हैंडल करती है किसको बच्चों, फोर्स ऑफ ब्लड, जो कि पुश करता है हमारा हार्ट। देन सेकेंड आता है बच्चों आपके वेन्स। अब जो वेन्स होते हैं वो आपके रिटर्न रोड्स की तरह होते हैं। दे ब्रिंग ब्लड बैक, वो क्या करते हैं, ब्लड को वापस लाते हैं हार्ट की तरफ आफ्टर इट हैज डिलीवर्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू द सेल ऑफ द बॉडी। अब बच्चों जितना भी क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जिसके अंदर ऑक्सीजन होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, यूज कर लेती है। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस लाने का काम वेन्स का होता है।
दे हैव वॉल्स, इनके अंदर वॉल्स प्रेजेंट होती है जो कि प्रिवेंट करता है ब्लड को बैक फ्लो होने से या फिर रीगर्जिटेट होने से। दे वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी, ये बच्चों ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करती हैं इन सम पार्ट ऑफ दी बॉडी। देन अब हम बात करने वाले हैं बच्चों कैपिलरीज की। कैपिलरीज क्या होते हैं बच्चों, ये भी बहुत ज्यादा छोटे छोटे टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं, वर्किंग एज अ नैरो स्ट्रीट्स, ये नैरो स्ट्रीट्स की तरह वर्क करते हैं जो कि कनेक्ट करते हैं आर्टरीज को वेन से। तो बच्चों आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने का काम ही कैपिलरीज का होता है। दे आर वेरी थिन एंड स्मॉल, ये बहुत ज्यादा थिन होते हैं, बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं, आप बोल सकते हो कि बिल्कुल आपके हेयर स्ट्रैंड्स की तरह वो होते हैं। नाउ कैपिलरीज क्या करती है बच्चों, वो अलाउ करते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स बिटवीन द ब्लड एंड द ब्लड टिश्यूज। उसके बाद ये डिलीवर करती है ऑक्सीजन को एंड फर्स्ट प्रोडक्ट न्यूट्रिएंट्स टू सेल, जितना भी ऑक्सीजन है जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सारे ही हमारे क्या करते हैं सेल्स को दे देती है, सो दैट कि वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा दे, और जितना भी हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट होता है रिमूवल होता है उसको पिकअप करके एक्सट्रीट करने का काम भी इन्हीं का होता है। देन अब हम बात करने वाले हैं बच्चों किसकी, हम यहाँ पे बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। हम देखेंगे कि आर्टरीज और वेन्स में क्या क्या डिफरेंस होती हैं। तो बच्चों जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती है ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, जबकि जो हमारी वेन्स होती हैं वो ब्लड को कैरी करती है टू दी हार्ट, राइट। एक आर्टरी जो है वो हार्ट से ब्लड लेके जा रही है, जबकि वेन पे जो ब्लड है वो आ रहा है, राइट। देन उसके बाद आता है बच्चों जो आर्टरीज होती हैं उनकी बहुत ही थिक वॉल होती है, जबकि जो वेन्स होती है वो थिनर होती है। देन आर्टरीज जो होती है बच्चों वो हमारी डीपली प्लेस्ड होती है अंडर द स्किन, जबकि जो हमारी वेन्स होती है वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती है। तभी आपको जो वेन्स होती हैं वो आपको ब्लू ब्लू अपने हैंड्स में दिखती है क्योंकि वो सुपरफिशियली प्रेजेंट होती हैं। देन बच्चों जो ब्लड होता है वो मूव करता है अंडर द हाई प्रेशर आर्टरीज में, जबकि अगर हम वेन्स की बात करें तो ये मूव नहीं करता हाई प्रेशर में, विच मीन्स की प्रेशर जो होता है वेन्स का वो कम होता है एज कम्पेयर टू आर्टरीज। नाउ जो आपकी आर्टरीज होती है वहाँ पे कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है, जबकि जो हमारे वेन्स है बच्चों वहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट होती है जो कि ब्लड का बैक फ्लो या फिर रिगर्जिटेशन ऑफ द ब्लड रोकती है। तो ये दोनों क्या थे बच्चों, कुछ मेजर डिफरेंसेस थे बिटवीन द आर्टरीज एंड द वेन्स जिसको आपको याद रखना है। नाउ कमिंग टू नॉलेज डाइजेस्ट, हमें नॉलेज डाइजेस्ट में बच्चों क्या बताया गया है कि अगर हम अडल्ट ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो वो कंटेन करता है कितना 1.3 to 5 गैलन्स ऑफ ब्लड। नाउ जो ब्लड होता है वो मेकअप करता है अराउंड 7 to 8% ऑफ द टोटल बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन। देन हम बात करने वाले हैं अब अपने हार्ट की। नाउ हार्ट क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर ऑर्गन्स होते हैं और हार्ट के पास अपने 4 चैम्बर्स होते हैं जो कि पंप करते हैं ब्लड को इनटू दी ब्लड वेसल्स। नाउ यहाँ पे आपको रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिलती हैं और रिलैक्सेशंस देखने को मिलती हैं जिनको आप हार्ट बीट के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है बच्चों, ये प्रेशर को क्रिएट करता है जो कि नीडेड होता है किसी भी ब्लड को मूव आउट करने के लिए थ्रू आउट द बॉडी। अ नॉर्मल हार्ट बीट होती है बच्चों हमारी 60 to 80 टाइम्स पर मिनट। वी कैन हियर आवर हार्ट बीट। अब बच्चों हम अपनी हार्ट बीट को हियर कर सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जिसको कि हम स्टेथोस्कोप के नाम से भी जानते हैं। हम ब्लड प्रेशर को मेजर भी कर सकते हैं एक डिवाइस से जिसको हम बोलते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। आप इसका यूज करके ब्लड प्रेशर को बहुत इजीली मेजर कर सकते हो। जैसे ही हार्ट क्या करता है बच्चों, पंप करता है ब्लड को, हमें एक पल्सेटिंग सेंसेशन फील होती है whenever an artery is closed to the surface of the skin। जैसे ही आर्टरी क्लोज होगी आपको क्या फील होगा बच्चों, एक पल्सेटिंग सेंसेशन फील होती है लाइक द रिस्ट या फिर नेक या फिर अपर आर्म में। इसी सेंसेशन को हम पल्स के नाम से भी जानते हैं। एंड काउंटिंग इट हेल्प टू एस्टिमेट आवर हार्ट रेट। जब आप अपने पल्स को काउंट करते हो तो आपको अपने हार्ट रेट का एस्टिमेशन भी मिल जाता है। नाउ जो हार्ट होता है बच्चों वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड सर्कुलेशन में, क्योंकि इसके कुछ चैम्बर्स हम अब देखने वाले हैं। फर्स्ट होता है आपका राइट ऑरिकल जिसको आप राइट एट्रियम के नाम से भी जानते हैं। नाउ बच्चों जो आपका राइट एट्रियम होता है उसके अंदर आपका जितना भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड होता है वो आ जाता है फ्रॉम द बॉडी, किसके थ्रू बच्चों, आपके वेन्स के थ्रू। मेनली आपके सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा जो आपके वेन्स है वो लेके आते हैं। देन ये पास होता है ब्लड इनटू द राइट वेंट्रिकल। पहले आपके राइट एट्रियम में डीऑक्सीडेटेड ब्लड आया, कौन लेके आया बच्चों, आपका सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा। उसके बाद वो आपका राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल के अंदर। नाउ कमिंग टू लेफ्ट ऑरिकल, अब हम बात करने वाले हैं लेफ्ट एट्रियम की। नाउ जो लेफ्ट ऑरिकल या फिर लेफ्ट एट्रियम है वो रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो कि लंग्स लेके आता है, और किसके थ्रू बच्चों, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। नाउ उसके बाद जितना भी हमारा ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो हमारे थ्रू आउट द बॉडी सप्लाई हो जाता है।
थर्ड वन इज योर राइट वेंट्रिकल। अब हम देखेंगे कि राइट वेंट्रिकल से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कहाँ जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल रिसीव डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल, राइट। तो राइट ऑरिकल से जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड था वो हमारे राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। ये पंप करता है ब्लड को इनटू दी लंग्स। तो मतलब जितना भी हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो वापस हमारा लंग की तरफ चला जाता है। किसकी हेल्प से बच्चों? थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी, ताकि ऑक्सीजनेशन हो उस ब्लड का। द मस्कुलर वॉल जो हमारी होती है वो हेल्प करती है ब्लड को पुश करने के लिए थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। देन हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो हमने क्या देखा था बच्चों? हमारा जो लेफ्ट ऑरिकल था उसमें हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड था जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। नाउ लेफ्ट वेंट्रिकल में आते ही क्या होता है बच्चों? वो हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पंप करने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड को थ्रू आउट दी बॉडी। ये क्या करता है बच्चों? ये रिसीव करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को फ्रॉम द लेफ्ट ऑरिकल एंड देन कॉन्ट्रैक्ट फोर्सफुली। वो कॉन्ट्रैक्ट करता है बहुत फोर्सफुली और पुश कर देता है सारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ पे बच्चों? हमारे आउटा के थ्रू, जो कि आउटा बाद में डिस्ट्रीब्यूट करती है हमारे पूरे बॉडी को। देन द राइट ऑरिकल कनेक्ट्स टू द राइट वेंट्रिकल। अब बच्चों जो हमारा राइट ऑरिकल है वो कनेक्ट करता है राइट वेंट्रिकल को एंड जो लेफ्ट ऑरिकल है वो कनेक्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल को। अब बच्चों ये जो कनेक्शन है वो इंश्योर करता है कि कोऑर्डिनेटेड फ्लो हो ब्लड का थ्रू द हार्ट, राइट। इट अलाउज फॉर द एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन। ये अलाउ करता है एफिशिएंट ऑक्सीजनेशन को एंड डिलीवर करता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं अपने टिश्यूज और ऑर्गन्स। नाउ बच्चों यहाँ पे आपको दिया हुआ है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट, जिसमें आपको कुछ पार्ट्स दिए गए हैं जैसे कि आपका सुपीरियर वेना कावा, उसके बाद आपका है आउटा, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल, राइट। ये पूरा आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको ब्लड फ्लो का चार्ट भी दिया हुआ है जिसमें आपको क्या दिया गया है बच्चों? जो आपका राइट एट्रियम है या फिर जो आपको राइट रेड कलर से जो आपको सिंबल दिया गया है विच मीन्स कि वहाँ पे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। जो ब्लू कलर से बना हुआ है विच मीन्स कि हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा लंग्स था, लंग्स से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में और लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हुआ, राइट। उसके बाद जो हमारी बॉडी से जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो वापस चला गया है आपके कहाँ पे बच्चों? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से गया वो राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से वो आपके थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी वो पहुंच जाता है आपके लंग्स में। तो ऐसे ही हमारे हार्ट में ब्लड फ्लो होता रहता है, ऐसे ही सर्कुलेशन होती रहती है। नाउ हम बात करने वाले हैं अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट के। अदर कौन कौन से इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं हमारे ह्यूमन हार्ट के, जिसमें सबसे पहले बच्चों आता है आपका आउटा। नाउ आउटा क्या होता है? हमारी लार्जेस्ट आर्टरी है बॉडी की, जो कि कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड को, जो कि पंप करता है हार्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या था? लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो उसने पुश किया ब्लड को और वो ब्लड किसके थ्रू जा रहा था बच्चों? आउटा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा था और ये डिस्ट्रीब्यूट करता है ब्लड को थ्रू आउट आवर बॉडी। देन सेकंड आता है बच्चों आपका पल्मोनरी आर्टरी। नाउ पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? वो कैरी करती है ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू दी लंग्स और ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द हार्ट टू द राइट वेंट्रिकल और उसके बाद वो चला जाता है लंग्स में टू गेट ऑक्सीजनेटेड, राइट। देन अगर हम पल्मोनरी वेन की बात करते हैं बच्चों, तो पल्मोनरी वेन अगेन वो कैरी करती है किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहाँ से बच्चों? लंग्स से, और वो वापस हार्ट की तरफ लेके आ जाती है। ये ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड को टू द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट। देन अगर हम वॉल्स की बात करते हैं तो वॉल्स कैसे होते हैं बच्चों? डोर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि कोई गेट होता है वैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट के और ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जो कि कंट्रोल करते हैं ब्लड के फ्लो को। दे प्रिवेंट ब्लड फ्रॉम फ्लोइंग बैकवर्ड्स। ये किसमें हेल्प कर रहे हैं? ताकि जो ब्लड है वो वापस फ्लो होके पीछे ना आ जाए, बैकवर्ड ना आ जाए या फिर बैक फ्लो ना हो। एंड इंश्योर इट टू मूव इन द राइट डायरेक्शन। और उसके अलावा वॉल्व का काम क्या होता है? ये भी इंश्योर करना होता है कि वो राइट डायरेक्शन में ब्लड सप्लाई हो रही हो, राइट। तो बच्चों दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हमने पूरा एनिमल्स का या फिर ह्यूमंस का क्या किया है? सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया है। इन टुमारोज क्लास और नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, राइट। तो बच्चों दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।